हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो रेट एग्ज़ाम होने वाली है इस साल के लिए, जो कि टेंटेटिवली अक्टूबर मंथ में होने वाली है, राइट। सो उस एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो डिटेल में मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो रेट एग्ज़ाम में आपके दो सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन 1 यानी कि योर पेपर 1 एंड सेक्शन 2 विल बी योर पेपर 2। सो पेपर 1 में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड पेपर 2 में आपको कंसर्न्ड रिसर्च सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हम पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का भी जो सिलेबस है वो डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स वाई ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को एंड तक देखना है ताकि आपके जो डाउट्स है वो तो क्लियर हो ही जाएंगे एंड यू विल गेट टू नो वेरी क्लियरली कि एग्जैक्टली रेट का जो सिलेबस है वो क्या है। ओके, एंड एज वेल हम रेट एग्जाम का जो पैटर्न है इस साल का वो भी डिटेल में अगेन देखेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो एंड हम वेबसाइट पे जो जाके देखते हैं यानी कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जैसे कि हमने देखा था, एडमिशन सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस नजर आएंगे। पहला ही नोटिफिकेशन है BHU PhD 2023-24, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा, ये भी हमने देखा था। सो नाउ लेट अस सी वंस अगेन ऑल दिस डिटेल्स एंड द सिलेबस ऑफ रेट एग्जाम। ओके, सो रेट एग्जाम विल बी अ रिटन एंट्रेंस टेस्ट जिसमें आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है, ओके, आपके मास्टर लेवल का इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड रिलेवेंट एरिया, वो आपका यहाँ पे असेस किया जाएगा। यानी कि आपका जो पेपर 2 रहेगा यानी कि और सेक्शन 2, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो उसके लिए आपको आपका जो PG लेवल का सिलेबस है उसे यहाँ पे क्या करना है, रेफर करना है। ओके, इट विल ऑल्सो कंटेन द क्वेश्चंस ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओके, यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इसमें जो आपको MCQs पूछे जाएंगे इनका एम यही है टू टेस्ट द लॉजिकल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट रादर देन मेमोरी पावर ऑफ कैंडिडेट्स। सो यहाँ पे आपका जो लॉजिकल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, ओके, वो यहाँ पे असेस किया जाएगा एंड दैट्स वाई आपको क्वेश्चंस भी उसी प्रकार के पूछे जाएंगे। ओके, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पूछेंगे नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे। दैट्स वाई उसके थ्रू आपका जो लॉजिकल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी है वो असेस किया जाएगा। सो नाउ लेट अस सी द मेन फीचर्स ऑफ द टेस्ट। टेस्ट में आपको 100 MCQs पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड देखो कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। पिछले साल तक निगेटिव मार्किंग थी अगर आपका इनकरेक्ट आंसर हो, सो आपके -1 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाते थे, बट फ्रॉम दिस ईयर देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। BHU rate will be of 120 minutes duration. Now let us see कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर आपको कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। सो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में फाउंडेशन ऑफ रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि रिसर्च का मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसके लिए आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिसर्च के डेफिनेशन होंगे, देन स्टेप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, एज वेल यू विल बी गेटिंग आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन, जैसे कि रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसे कैसे फॉर्मुलेट किया जा सकता है, एज वेल उसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, एक्सेट्रा। रिसर्च डिज़ाइन में काफ़ी सारे रिसर्च के डिज़ाइंस होते हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन हुआ, राइट, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, एंड उससे भी ज़्यादा बहुत टाइप्स होते हैं। सो इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके ऊपर हमेशा काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेजरमेंट के ऊपर पूछे जाएंगे, जैसे कि मेजरमेंट में जैसे कि देखो स्केलिंग है, स्केलिंग में नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है। सो इनके ऊपर आपको MCQs पूछेंगे। सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, इसके बारे में पूछा जाएगा। देन उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके बारे में पूछा जाएगा। डेटा एनालिसिस में काफ़ी सारे डेटा एनालिसिस टेक्निक्स है, उसमें हम काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि पैरामेट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। सो ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स दे विल कवर। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में आपको डेटा को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको
और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको एक डेटा यहाँ पे दे विल आस्क यू एंड बेस्ड अपॉन दैट डेटा वो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, पेपर राइटिंग में आपको रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि रिसर्च रिपोर्ट को कैसे लिखा जाता है, रेफरेंसेस को कैसे लिखते हैं, डिफरेंट रेफरेंस स्टाइल्स के बारे में पूछा जाएगा। एंड यूज ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज एंड टूल्स में एनसाइक्लोपीडियाज एंड डिफरेंट टूल्स जो होते हैं जो आपको इंटरनेट के थ्रू मिलते हैं, सो उनको आप यूज कैसे करोगे फॉर योर रिसर्च, इसके बारे में पूछा जाएगा। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल बी कवर्ड in the research methodology that we provide to you as well। मैंने आपके साथ जो लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट की है फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर रेट एग्जाम, उसमें भी मैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन है वो आपके करवाऊंगी। ओके, एंड द रिमेनिंग 50% क्वेश्चंस विल बी ऑफ एमसीक्यूज रिलेटेड विथ सब्जेक्ट चोजन बाय द कैंडिडेट्स। सो उसके लिए आपको आपके पीजी लेवल का जो सिलेबस है उसे रेफर करना है फॉर योर कंसर्न्ड सब्जेक्ट। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट शैल बी हेल्ड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एग्जैक्ट डेट ऑफ टेस्ट, टेस्ट सेंटर्स, procedure, provision of for scribe in case of PWBD candidates etc. shall be notified later and details will be put on the website। So इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके, सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट सिलेबस ऑफ रेट एग्जाम। आई होप नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे प्रिपरेशन करना है। एंड एज वेल आप सभी के प्रिपरेशन के लिए हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं एंड वो रेट एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। दैट्स ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं, जिनको सॉल्व करने के बाद आप आपका प्रिपरेशन लेवल देख सकते हैं कि कहाँ तक हुआ है। इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स सारे टॉपिक्स को एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हैं। उनको गारंटीड 80% जो एमसीक्यूज है वो इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ रेट एग्जाम। इसमें आपको सॉल्व्ड पीवाईक्यूज का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स सॉल्व्ड पीवाईक्यूज को रेफर कर सकते हैं। एंड आप सभी को तो पता है कि पीवाईक्यूज रिपीटेटिवली ईच एंड एवरी ईयर पूछे जाते हैं। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द जो एमसीक्यूज है वो आपको इसी पीडीएफ में से मिलेंगे। ओके, फॉर दिस ईयर ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि आपने देखा, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट्स वाई इन सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कोर्स में कवर किया है। ओके, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है दिस इज नथिंग बट अ रिवीजन पैकेज, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं एंड वो रेट एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। पिछले साल जितने भी सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कोर्स को परचेस किया था, सो अकॉर्डिंग टू देयर रिव्यू, ओके, उनको आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज 40 एमसीक्यूज से भी ज़्यादा एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट कोर्स से ही मिले थे इन द रेट एग्जाम। सो दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। सो आप आज ही जाके इंक्वायरी कीजिए एंड आज से ही प्रिपरेशन कीजिए एंड क्वालिफाई द रेट एग्जाम। ओके, एज वेल स्टूडेंट्स, आपको पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है फॉर योर सेक्शन 2 प्रिपरेशन, यानी कि आपके कंसर्न्ड रिसर्च सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए। सो इस स्टडी मटेरियल की मदद से आप काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं रेट एग्जाम में। इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं।
यहाँ स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे पूछ सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, टू ज्वाइन आवर कोर्सेस आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल ये आप सभी को रेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तो मदद करेगा ही, बट एज वेल ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी मदद करेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस ये पेपर 2 के ऊपर ही पूछे जाते हैं जिनके नोट्स हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं। ओके, सो ये थी सब इन्फॉर्मेशन अबाउट सिलेबस ऑफ रेट एग्जाम फॉर दिस ईयर एंड द पैटर्न ऑफ रेट एग्जाम। एंड इसमें अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके।